फ्रेंड हम कोई भी एग्जाम क्लियर करने के पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी एग्जाम के लिए सिलेबस का जानकारी बहुत जरूरी है। और हम सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्या पढ़ना है, क्या नहीं करना है और क्या छोड़ना है और किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है। इसलिए दोस्त, हम छोटे भाई दोस्त जितना भी हो सके हम पहले सिलेबस को देखते हैं और सिलेबस को माइंड में हर एक टाइम ये रहना चाहिए कि सिलेबस में क्या है और कैसे क्या करना है, कौन सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। और हमें टेस्ट तो हमेशा लगाते रहना चाहिए, सप्ताह, वीकली हो, डेली हो, जो जितना आप कर सकते हैं, जितना टेस्ट लगाइएगा आप सक्सेस उतना जल्दी कीजिएगा। और मैं सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बताता हूँ। मैं इस एग्जाम के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि ये एग्जाम है क्या और इसे क्लियर कैसे करना है, इसका क्या क्या प्रोसेस है। और प्रोसेस और इसका इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, ये आपका पहले सबसे पहले सीबीटी एग्जाम होगा। सीबीटी एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन रहेगा। और उसके बाद आप ये क्लियर कर लेते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट होगा, पीटी, जिसमें आपको 1000, जिसमें पहले हम ये क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, वो 100 क्वेश्चन सीबीटी के एग्जाम के बारे में, उसके बाद आगे बात करते हैं दोस्त। तो आपको 90 मिनट्स टाइम मिलेगा। और जनरल साइंस, वो जो साइंस होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें आपको 25 क्वेश्चन रहेगा। और मैथमेटिक्स 25 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको अरिथमेटिक्स और कुछ कुछ एडवांस मैथ रहेगा, जिसमें साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में आपको, और ज्योमेट्री, इस सब चीज के बारे में रहेगा। 30 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा। 20 करंट अफेयर रहेगा। लेकिन 20 करंट अफेयर बोलता है, लेकिन 20 करंट अफेयर रहता नहीं है। उससे आपको 10, 12, 13 इतना के आसपास रहेगा। और आपको ये साइंस और जीके जीएससी, उसमें जन साइंस और जीके जीएससी रहेगा। और ये सॉरी यार, इसमें जीके और जीएस दोनों, जीके और करंट दोनों है। 20 जीके जीएस मतलब करंट और जीके रहेगा। और आपको मैथ का बात है, मैथ मैथ रहेगा, मैथ है, साइंस है, रीजनिंग है, जीके है। आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है आप ये देखिए। मैथ में आपको सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है मैथ्स में। और बॉड मास तो वही ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्सट्रैक्ट, ये सब जो रहता है आपको नॉर्मल नॉर्मल जो रहता है। और डेसिमल, दशमलव, और फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोमेट्री, एलिमेंट्री, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज, कैलकुलेशन, कैल कैलेंडर और क्लॉक घड़ी, पाइप, सिटीजन पाइप और टंकी, ये सब, ये मैथ का सिलेबस है। इसमें आपको ज्योमेट्री भी है, ये एडवांस मैथ में आता है, एडवांस मैथ में। और ये अलजेब्रा भी एडवांस मैथ है, अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री। और ये एलिमेंट्री स्टैटिक्स, ये स्टैटिक्स का है। ये जैसे क्या कहता है, पाई चार्ट रहता है, वो सब है। और आपको इसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको रहेगा एनालॉग्स, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस,
एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट एग्जेप्शन। ये आपका ये आपका रीजनिंग हुआ और ये मैथ हुआ। मैथ में और ये आप जनरल साइंस में देखिए, ऑल सिलेबस अंडर द सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 10th। स्टैंडर्ड जो 10th दिया हुआ है ना, ये क्लास 10th तक का है। क्लास 10th में आपको साइंस के लिए आपको 9th एंड 10th का साइंस का बुक खुद से रीड कीजिए और उसको 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार जितना भी हो सके आप गो थ्रू हो जाइए। तो उससे होगा क्या कि आप उसके बारे में जान भी जाइएगा और आपको ना मतलब जो चीज़ आप पहले जिस टाइम आप 9th-10th में होंगे उस टाइम आपको समझ में आता होगा, बट आप उस टाइम आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि क्या बेस्ट है। बेस्ट तो सब कुछ है बस, लेकिन क्या हमको कंपटीशन में क्या चीज़ आएगा। तो अभी पढ़िएगा ना, तो अभी आप क्या कहता है, अभी आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देख रहे हैं, क्या पूछ रहा है और क्या नहीं पूछ रहा, इससे आपको ना ज्यादा क्लियरेंस मिलेगा। सीबीएसई बोर्ड बोल रहा है, बिहार बोर्ड या एनसीईआरटी बुक आता है बिहार बोर्ड का भी, अब उससे भी आप पढ़ सकते हैं। और ये जनरल जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर। देखिए इसमें क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। जो नया नया रिसर्च होता है उतना नहीं पढ़ना है, नया नया रिसर्च नहीं, आपको बस करंट अफेयर के बारे में एक है, एडुटेरिया है और एसपीडी है, उस सब से भी आप उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ के चले जाएगा तो हो जाएगा। और ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर, ये करंट अफेयर के लिए ही है। पर्सनालिटी मतलब जो जिसको किसको नोबेल मिला है, किसको कौन अवार्ड मिला है, अर्जुन अवार्ड, भारत रत्न, नोबेल, ग्रैमी अवार्ड, ये सब जिस जिसको मिलता है, ये सब पर्सनालिटी और कौन व्यक्तित्व के बारे में बताना है, किनको क्या मिला है। और इकोनॉमिक्स में वो करंट अफेयर में ये सब चीज आता है। इकोनॉमिक्स में वो आप एक बार करंट एसपीडी बुक देखिएगा, कोई भी बुक हो करंट अफेयर का, किसी भी सर का हो यूट्यूब पे या कोई भी, सबको बताते ही हैं। इकोनॉमिक्स भी बताएंगे, स्पोर्ट्स एंड कल्चर, जिनका भी आप करंट अफेयर देखते हैं उनका आप देख सकते हैं। ये पॉलिटिक्स का हुआ, अदर ऑल सब्जेक्ट्स इम्पोर्टेंट, जो भी मतलब आपका सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट चीज है, जो मतलब 5-6 महीना तक जो गुजरा है, मतलब जब से आपका नोटिफिकेशन आया है, तब से आप नोटिफिकेशन के टाइम से करंट अफेयर वो कंपलसरी होता है, वो देखिए करंट अफेयर। और इसमें आपको सब कुछ होता है। फिजिकल एबिलिटी में आपको देखिए बताने का, तो हम अभी सब कुछ बताएंगे। फिजिकल एबिलिटी होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर पहले डीबी होता है, उसके बाद मेडिकल होता है। तो उस सब चीज के बारे में छोड़ के पहले एग्जाम क्लियर कीजिए। और आपका मतलब एक 1 किलोमीटर दौड़ने में 4 मिनट 15 सेकंड देता है, और इतना हमको लगता है कि हम कर सके तो आप भी कर लीजिएगा। मतलब कोई भी कर सकता है, बस आपको ये होना चाहिए कि हमको जॉब लेना है, बस बेरोजगारी खत्म करना है। 4 मिनट 15 सेकंड में आप 1,000 मीटर दौड़ जाइएगा कैसे भी करके। और 25 केजी आपको उठाना है तो वो नॉर्मल रहता है, 25 केजी उठा के आप जा सकते हैं। 100 मीटर जाना पड़ता है, हो जाएगा वो। पहले ये पढ़ने का बात करते हैं, पढ़ते हैं और आगे फिर दोस्त मिलते हैं। ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और आगे होगा जो पढ़ने का बात करते हैं, जीके जीएस जो भी होता है, और मैथ का तो देखेंगे बाद में। पहले जैसा बताइएगा, जिस हिसाब से आगे चलेंगे, इस हिसाब से आप मेरा सपोर्ट कीजिएगा, हम उस हिसाब से करते रहेंगे धीरे धीरे सर। और